महिला अपने बच्चों के साथ पनडुब्बी पर चढ़ी ही थी कि उसने हजारों केकड़ों को अपनी ओर दौड़ते देखा। श्याओमी यह दृश्य देखकर इतनी डर गई कि उसने जल्दी से अपने बच्चों को छिपने की जगह ढूंढने को कहा, जबकि वह सामने खड़ी होकर गोलियां चलाती रही, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां सीमित थी। पता चला कि यह 2 दिन पहले हुआ था। उसका पति परिवार को समुद्र में खेलने के लिए एक नौका पर ले गया था। अगले दिन जब वे अचानक उठे तो समुद्र अचानक गायब हो गया था और बस एक सुनसान समुद्र तट बचा था। उन्होंने रेडियो पर एक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसने बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई समस्या है, जिसने सारा समुद्री जल सोख लिया है। कुछ देर बातचीत के बाद दोनों उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन अगले दिन अचानक एक अजनबी आया और बिना कुछ कहे उसके पति को मार डाला। काफी उतार चढ़ाव के बाद वे तीनों बाल बाल बच गए। आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल मिल गई। जब वे एक साथ घाटी से गुजर रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल चट्टान अचानक गिर पड़ी। श्याओमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बच्चों को बाहर धकेल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चट्टान उसे रोक लेगी। उसे क्या पता था कि इस विशाल हलचल ने घाटी में मौजूद केकड़ों को आकर्षित कर लिया और श्याओमी पर भीषण हमला कर दिया। अंत में सारी गोलियां खत्म हो गईं। इस नाजुक पल में बेटी ने अपनी माँ को बाहर निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। फिर वे उस आदमी की पनडुब्बी की ओर दौड़े और लाखों दानवों को आकर्षित किया। उनके पास पनडुब्बी में घुसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक उसका बेटा जोर से चिल्लाया। पता चला कि समुद्र का पानी उनकी ओर अति प्रकाशमान गति से बढ़ रहा था। श्याओमी ने जल्दी से दोनों बच्चों से कहा कि वे रुकने का मौका ढूंढें। अगले ही पल बहुत जल्दी 2.5 घंटे बीत गए। जब वे जागे तो पाया कि वे बहते बहते शहर तक पहुंच चुके थे।